जी। लूका 13 अध्याय निकालो जो थी, सब जी। निकाल लेंगे। लूका 13 अध्याय और 1 पद से 9 पद तक। जी। लूका 13 अध्याय उसके पहले पद से 9 पद तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। इन सुंदर गवाहियों के लिए मैं भी धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद इसलिए कि हम सब मिलकर प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हैं और अवश्य कि प्रभु का आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। और बातें ही नहीं करता, बहुत सी बातों के लिए, निर्णय करने के लिए बाध्य करता है। भाई हेम की गवाही को आपने सुना, उसमें आशीष ये थी कि मुझे तो एक सीमित समय में बोलना है और उसके अनुसार अपना बोलते जाता हूं, जो भी आत्मा की अगुवाई में आता है। पर जब आपके सामने जो जो वचन खुलते हैं और बाद में आप प्रार्थना के साथ उसमें बैठते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास आपकी अपनी गवाही होती है कि प्रभु आपके साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। और उस मनन में आप जो भी आशीष को पाते हैं, आपको बिल्कुल ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आप गवाही रखें। तो जब आप गवाही रखते हैं तो प्रभु का वचन ही कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। और आपके अंदर, आपके आत्मा में आपको बलवंत करने के लिए, आपको सामर्थी बनाने के लिए
परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य के साथ जब काम करता है, तो ये सामर्थ्य ये नहीं है कि सामने वाला दुष्ट भूत भागे। सामर्थ्य ये है कि धीरे धीरे हम प्रभु की निकटता में बढ़ते चले जाएं। और इसको बहुत समय लगता है। रात को मैं 2 बजे उठ के बैठ गया और बहुत से लोगों के लिए फिर प्रार्थना करने लगा। पर प्रार्थना में एक बात मुझे एहसास हुई, प्रार्थना तो हो रहा है, पर मुझे और प्रभु की निकटता की आवश्यकता है। जैसे हम सुन रहे थे गवाही में, वो फलवंत जीवन जीने के लिए प्रभु के साथ कैसे उसके एकत्व में होते चले जाओ। और पता नहीं कितने समय तक बैठा रहा और प्रभु से कुछ सुनना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी निर्बलताओं के साथ ही जाऊंगा। ऐसा है, वैसा है, ये वो, और जितनी निर्बलता है वही मुझे दिखाई देगी। पर जब प्रभु की निकटता को पाऊंगा, तो वहां पर स्वर्गीय बातों के सिवा, स्वर्गीय जीवन के सिवा और स्वर्गीय अनंत योजना के सिवा दूसरी बातें नहीं होती। वो तो प्रियो, जब मैं वचन पढ़ रहा था तो लोग प्रभु के जनों के कपड़े को छूकर, रुमाल और गमछे को छूकर चंगे हो रहे थे। लंगड़े को देखा तो लंगड़ा चंगा होने का विश्वास रखता था। और पतरस ने जब देखा कि उसमें चंगा होने का विश्वास है, तो यीशु के नासरी के नाम से चल फिर बोला। ये सब अद्भुत बात है। जब सामने कोई है तो हमारे जीवन से कुछ ना कुछ निश्चयता प्रभु की तरफ से और प्रभु हमारी तरफ से कुछ ना कुछ बातें होते रहती। और प्रियो, ध्यान रखेंगे, प्रभु की दृष्टि एक बात पर हमेशा बनी रहती है। यूहन्ना 2 अध्याय 23 पद। यूहन्ना 2 अध्याय 23 पद। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। विश्वास कर लिए। आगे, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि वह सबको जानता था आगे, और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। क्या है? वो आप ही जानता है मनुष्य के मन में क्या है। बहुत निकट का संबंध है प्रिय। ये स्वर्गीय जीवन है। पृथ्वी के जीवन से
उसके जीने के ढंग से, उसके सोच विचार से सब बिल्कुल अलग है। इसलिए इसका बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप जब भी बाइबल को उठाते हैं तो सबसे पहले अपने मन में शांत होते जाइए। ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रात को जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तुम तो मर गए, क्योंकि मीटिंग के बाद में मैं एक बिशप जी से बात करता रहा और बड़ी आशीष मिली। और मैंने उनसे कहा, आज मैंने निमंत्रण दिया था उनको कि आपको यदि समय रहेगा, क्योंकि चारों तरफ काम रहता है लोगों के और व्यस्त जीवन रहता है, तो मैंने एक जीवन के बारे में उनसे बात किया कि वो जीवन यहाँ लगातार बढ़ रहा है। उस बढ़ते हुए जीवन को आप संभालना, इस्तेमाल करना उसे। और उन्होंने शहर स्वीकार किया, आशीषित हुए मेरी बात को सुनकर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनके लिए भी प्रार्थना किया। ये चारों तरफ की बातों को विचार करते 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 शांत हो गया, वहां तक पहुंच गया कि प्रभु कुछ चाहते हैं मेरे से, कि मैं ही कुछ चाह रहा हूं। 6वां वचन, लूका जी। फिर अध्याय फिर 6वां। उसने जी फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। हाँ प्रियो, यदि वो इस समय मेरे पास होगा तो मुझ में क्या पाएगा। हमारे पास हमारा कुछ कुछ विचार होता है, और उसका क्या विचार है। मेरे अंदर तो बहुत सी बातें चल रही थी, पर एक शब्द धीरे से आया, काट डाल। काट डाल, वो शब्द यहाँ पर है क्या? चले आगे देखें। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। अब इसे आगे, इसे काट डाल। हाँ इसे काट डाल। ये परमेश्वर पिता का आदेश है, काट डाल। मेरी सहायता करने वाला, मेरी सेवा करने वाला, मेरा जतन करने वाला पवित्र आत्मा क्या बोलता है आगे? इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक रहे। हाँ, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे इसे स्वामी, हे इसे स्वामी। वर्ष हाँ, इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं।
यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ, नहीं फलेगा तो काट डालना। और प्रियो, स्वर्ग राज्य की हमको समझ दी गई है। हमें परमेश्वर से उस समझ को मांगना है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 वचन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, आखिरी में जाएंगे। जी जी। 5 अध्याय का 20 वचन। 20 वचन। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। हाँ, हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? आगे, और उसने हमें समझ दी है। सारी चीजों से बढ़कर एक अलग चीज आपको दी जाती है। उसने हमें समझ दी है। आगे, कि हम उस सच्चे को पहचाने। हाँ, उस सच्चे को पहचाने, इधर उधर नहीं। और सच्चे को पहचानना ये है कि मेरा मालिक आएगा तो हिसाब मांगेगा, न्याय करेगा। स्वर्ग राज्य का प्रबंध है प्रियो ये। इसको पढ़ लें, फिर आगे चलेंगे। और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ, वही बात हम अभी गवाही में सुन रहे थे कि तुम मुझ में, मैं तुम में। फल का स्वामी फल के अधिकार को पाने का हक रखता है, इसलिए कि वो पहले से अपनी गवाही रख रहा है कि मैं तुम में हूं। इसलिए वो मालिकाना हक को प्रकट कर रहा है। एक तो अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। एक अलग ही जात थी वो, एक अलग सिस्टम था वो। हमको प्रभु कहां से ढूंढ के अपनी योजना में लाया, और उसे ये विश्वास है कि मैं जब इसके पास आऊंगा, स्वर्गीय प्रबंध प्रियो, स्वर्गीय योजना है। पृथ्वी का काम है। आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, किसी से आपका नहीं बन रहा है, अलग हो गए। हम उसके बिना नहीं रह सकते क्या? नहीं प्रिय, स्वर्ग का प्रबंध बिल्कुल अलग है। और शुरू से बाइबल के नया नियम में स्वर्गीय बातों को ही लेके चल रहा है यीशु मसीह। और ध्यान रखेंगे, पवित्र आत्मा तो और गहरा काम करता है आपके अंदर। उसके गहरे काम का एक गुण आपको बताता हूं। दूसरा थिस्सलुनीयों जी। 1 अध्याय 5 वचन। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय
का स्पष्ट प्रमाण है। हाँ, बिल्कुल सच्चा न्याय है प्रिय। पहला चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो तो है, हमसे वो ये चाहता है। आगे, कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। यहाँ की योग्यता तो जो जो चाहिए था आप पालिए। यहाँ के दिन आपके कब कहां से कैसे निकल जाएंगे जाना है। और यहां से जाने के बाद, क्योंकि हम अभी देह के एक भाग में हैं, यीशु ने रोटी लिया, तोड़ा और कहा यह मेरी देह है। उसकी देह वर्तमान में दो भाग में है। यहां से आप जाओगे, उस देह में सब बड़ी लालसा से आपकी ओर देखेंगे, क्या लेके आया। ऐसा तो नहीं कि खाली हाथ चले गए। ये स्वर्ग की प्रबंध है प्रियो, और ये सत्य है। इसी का दूसरा अध्याय जी, और दूसरे का 10 वचन पढ़ो। जी। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि क्योंकि धोखा भी साथ साथ चल रहा है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सारा काम कर लिया, आदम हवा को सब सौंप दिया, सब तुम्हारा है, और इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। परमेश्वर को नहीं दिख रहा था, नहीं मालूम था। नहीं प्रियो, उसको सब मालूम। मेरे और आपके बारे में भी उसको सब मालूम। इसलिए जब हम थोड़ी देर उसके साथ बैठने की आदत बनाए, वहां पर आपको आपके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। क्योंकि प्रभु के लिए अंधियारा भी ऐसा है जैसे महान उजियाला। आगे पढ़ो। जी, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जिस आगे। जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कौन कि भेजेगा? वे परमेश्वर हाँ, क्यों भेजेगा? आगे, क्यों भेजेगा? जी, कि वे झूठ की प्रतीति करें। क्या समझे प्रभु जी? ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा, मुझ पर तो नहीं हो रही। और आगे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। इसलिए प्रियो, जितना ज्यादा से ज्यादा शांति का आपका क्षण होता है, आप प्रभु के सामने एक बच्चे के समान बैठ जाए, भिखारी के समान नहीं। कुछ देर शुरू से बोलते आ रहा हूं और बोलते रहूंगा, इसको चिताते रहूंगा, क्योंकि वही समय बड़ा प्यारा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमको बाइबल पकड़ा के सब बात सुना के अंधेरे में धीरे धीरे ले जा रहा है।
इसलिए तुम मुझ में बने रहो। शैतान के पास एक बात है, ध्यान रखेंगे, सब चलता है, सब चलता है। नहीं प्रियो, स्वर्गीय जीवन में आप रहो चाहे मत रहो, जो स्वर्गीय प्रबंध है वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बहुत सतर्क रहना है। ये लापरवाही का जीवन नहीं है, सावधानी का जीवन है। और वैसे भी दूल्हा कब आ जाएगा लेने, इसलिए वो हमारी आदत डालता है कि हम सतर्क रहें। आया अंजीर के पेड़ में देखा फल नहीं है, काटो बोला इसको। इसलिए सारी बातें प्रभु के साथ रहने में प्रकट हो जाएंगी। हाँ, मेरी बातें जो है आप ध्यान देंगे, चलते फिरते बैठते, घर में खाना बनाते खाते, नहाते धोते, कुछ कुछ बातें आपको बोलते रहती है, पर पवित्र आत्मा आपके साथ पूरे समय रहता है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं प्रिय, मैं सबको प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया हूं। अब वो प्रभु यीशु से क्या व्यवहार करता है, पवित्र आत्मा से क्या व्यवहार करता है, और प्रभु यीशु उससे क्या व्यवहार करते हैं, पवित्र आत्मा क्या व्यवहार करता है, उसको जानना है। क्योंकि वो जिंदा है, मरा नहीं है, जीवित है। और इसलिए जिंदे को जिंदा देखना चाहता है, क्योंकि ये जीवन उसने दिया है प्रिय, ये जीवन उसका है। इसको समझेंगे, देखिए कैसे लिखा है, जो बातें लिखी है हमें समझ दे प्रभु कि हम उन बातों को समझें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 10 वचन, जी। वचन कहीं पर किसी मामले में हमारे साथ कोई और सौदेबाजी नहीं कर रहा, जो है सो है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 10 वचन, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। मैं अपना अलग वो स्वर्गीय जीवन को जीता है जो उसका मालिक चाहता है। मैं स्वर्गीय हूं, ये एक शब्द है। मैं स्वर्गीय हूं, ये एक जीवन है। दोनों बात को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यदि सत्य को आपने नहीं पहचाना तो परमेश्वर ही झूठ की आत्मा को आपके अंदर डाल देंगे कि सत्य से आप जितना दूर रहना चाहते रहो। नहीं प्रियो, हमारा निर्माण सत्य में ही हो रहा है, पवित्रता में हो रहा है। इसलिए सत्य के साथ जितना आप रह सकते हैं, सत्य के लिए जितना आप अपने आप को समर्पित करेंगे, ध्यान दीजिए, वो उतना आपके साथ रहेगा, उतना आनंद आप अपने में उठाओगे, उसकी उपस्थिति का एहसास आप अपने में करोगे। ये देखिए लिखा है,
अपने में गवाही रखता है। क्या गवाही है वो? जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया। हाँ, बात मेरा और आपका नहीं हो रहा। यदि आपने परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं किया जो वो चाहता है। आगे, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो आपको ऐसा परमेश्वर ने। ऐसा नहीं होना है कि परमेश्वर की गवाही पर हम विश्वास ना कर पाए, और शैतान इसी खोज में रहता है। वो आपको परमेश्वर की चीज पाने नहीं देगा। तो आपको कैसे मालूम होगा? बस वही एक है कि आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपका समय जब भी अकेले शांत हो आप, और आपको शांत रहना सीखना पड़ेगा। अशांत है आप, इसका मतलब अशांत करने वाली आत्माएं आपके अंदर। अशांत वातावरण में आप हैं, और आप उससे थोड़ा सा निकल के, क्योंकि अभी कल मेरी एक भाई से बात हो रही थी। वो उससे पहले वो भाई नहाने गए थे, तो उससे पहले बहन बैठ के पूरा देर समस्या 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 समस्या, तो मैं समझ गया कि उस वातावरण में कैसे शांत रहेंगे ये। और भाई जब आए तो उन्होंने पहले मुझसे क्षमा मांगा कि भाई मैं संगति में नहीं जुड़ पा रहा हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, बात संगति का नहीं है, बात है कि अच्छा हुआ आपने मुझे बताया। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु तेरे दास हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पर उनके चारों तरफ का माहौल, उनका जीवन नहीं, वो अपने जीवन में पति पत्नी समर्पित प्रभु के लिए, और उनके चारों तरफ जो वातावरण है वो भयानक है। इसलिए प्रियो, जब कुछ बोलता हूं मैं, चारों तरफ की स्थितियां जान के कि आपके घर में आपकी क्या दशा होगी। अभी जब मैं बहुतों के बीच में सेवा के लिए गया था, तो कुछ ने अपनी बड़ी विचित्र विचित्र गवाहियां बताई। कैसे कैसे उन लोगों के जीवन में कष्ट है, कैसे घर का जो पुरुष है, जितने भी पुरुष है वो सब मरते जा रहे, बाप दादा बेटा सब। वो घर में कैसे शांति होगी? उनको चारों तरफ मौत का भय है। पर प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु के दास लोग उनके बीच में काम कर रहे हैं, और इसलिए प्रियो, मैं उनके बीच में सांत्वना देने नहीं जाता, वो तो उनको मिलती है। उनके बीच में जब प्रभु यीशु मसीह की संगति को रखता हूं, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके घर में रहना चाहता है, आपके जीवन में रहना चाहता है। इसलिए शैतान चारों तरफ से बाड़ा बांध देता है। उसको भी मालूम है, अय्यूब के लिए परमेश्वर के पास चला गया सीधा। उसको मालूम है अय्यूब को मैं हाथ नहीं लगा सकता। उसको मालूम था मैं उसकी किसी भी चीज में हाथ नहीं लगा सकता। परमेश्वर के पास चला गया। अब यहाँ पर आपको
असली बात बताना चाहता हूं। आपके जीवन से परमेश्वर निश्चिंत रहता है। शैतान आएगा, मैं ये काम करना चाहता हूं, जाकर उसको ये विश्वास है, ये आपके अंदर वचन भरा हुआ है। परमेश्वर को ये विश्वास है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा हर समय के लिए दिया गया है, वो सहायक है। इसलिए आप अलर्ट हैं, सावधान हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, कैसी कैसी बातें हम पर प्रकट करते। ये सब स्वर्गीय प्रबंध है, क्योंकि उसने तुम्हें भी जिलाया। जो अपने पाप अपराध में मरे थे, तो वो उन्हीं को तो खोजता जो जिंदे हो गए। पर प्रियो, प्रभु क्यों संभालता? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है, और वह गवाही यह यह कि है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। या तो ये जीवन आपके पास है या तो नहीं है। ये जीवन स्वर्गीय है, इसकी बात अलग है। वहां तक शैतान की पहुंच नहीं होती। इसलिए तो आया, पेड़ को देखा, फल नहीं है, बोला काट डाल। वो उसका हक है प्रिय, अधिकार है। क्योंकि उससे पहले 3 और 5 पद में लिखा है, मन नहीं फिर आएगा, वो भी नाश हो जाएगा। इसलिए आपको अपने मन को जांचते रहना है कि ये लालसा क्या करता है। क्योंकि हमारा मन पाप को उत्पन्न करने का कारखाना है। एक भी नहीं, कोई नहीं, सबका हालत वही है जो पृथ्वी पर है। बचने का एक ही तरीका है, मिट्टी से भागो, मिट्टी से भागो। बहुत स्पष्ट लिखा है प्रियो, पढ़ो आगे, बहुत स्पष्ट लिखा है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। आगे, जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। क्या समझे? आपके पास पुत्र है, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है, मेरे पास है, इसकी निश्चयता मुझे है, इसकी निश्चयता आपको होना है। यीशु मसीह से नहीं है, यीशु मसीह में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है वो किस्से कहानी में लगा हुआ है। पढ़ लो, आगे पढ़ लो। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। आगे, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि तुम जानो, अनंत तुम जानो कि तुम्हारे पास पुत्र भी है, जीवन भी है। तुमको जानना पड़ेगा। जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है।
इसलिए मालिक आया, बोला काट डाल। पवित्र आत्मा धीरे से बोला, याद रखेंगे पवित्र आत्मा के बहुत अद्भुत काम है, क्योंकि वो आपको परमेश्वर की तरफ ले जा रहा है, किसी मनुष्य की तरफ नहीं। यदि जा रहे हैं तो लौट आओ, मन फिराओ, आपका मन सिर्फ प्रभु की खोज में लगा रहे। काम धाम कुछ नहीं, सब बंद करके थोड़ा देर प्रभु आपके चरणों में, आपके चरणों में थोड़ी देर बिताने का समय। मेरे घर को अच्छा किया, इसको अच्छा किया, मेरे बाप को ठीक किया, मेरे बहन को ठीक किया, मेरे उसको, वो कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर मैं बैठूं। बैठ के देखिए, आनंद से भर जाएंगे, एक निश्चयता को पालेंगे कि मैं प्रभु की हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है। उसने अपने विषय में गवाही दी, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, तुम भी वैसे ही हमारी नाई एक हो जाओ। और प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु वो काम करे कि हम सत्य को पहचाने। झूठ की पृथ्वी में, अंधकार की पृथ्वी में ज्योति मेरे जीवन में काम करे, सत्य के द्वारा मेरा निर्माण हो और मैं सत्य से लिपटा रहूं, उसमें बना रहूं, उसके लिए जी सकूं। वो मेरे लिए जीने के लिए आ गया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और वो जीवन फलवंत होगा, होगा, क्योंकि वो मेरे भरोसे पर नहीं बोल रहा, अपने भरोसे पे बोल रहा है कि मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे अंदर हूं। सो प्रभु सबकी सहायता करे, सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में ले चले। प्रार्थना करेंगे हम ज्योति के साथ। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग को, पृथ्वी को, हम सबों को बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मैं अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस अद्भुत संगति के लिए पिता परमेश्वर जो आपने आज हमें दिया पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि आप मेरे लिए, मेरे उद्धारकर्ता बन के मेरे जीवन में आए। आप मेरा जीवन है यीशु, इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके कीमती लहू के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसमें आपने मुझे मोल लिया है, और जगत में जितने लोगों ने भी प्रभु आपके लहू पे विश्वास किया है, आपने सब को छुड़ाया है प्रभु जी, मोल लिया है प्रभु, दासत्व से निकाला है प्रभु यीशु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने स्वर्गीय योजना में हमें संभाले रखा है, थामे रखा है, और विशेष करके मुझे एक अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप प्रभु जी मेरे लिए मार्ग है प्रभु, और आप ही को देखकर आगे बढ़ रही हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ जितने भी लोग प्रभु संगति में जुड़े हैं प्रभु, सबों को प्रभु जी, आप, मेरा विश्वास है जैसे आपने मुझसे बात किया, आपने सबसे बात किया है प्रभु जी। आपका वचन बहुत प्रभावशाली है पिता परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मामू के जीवन के लिए भी, जो सच में पिता परमेश्वर आपके जन है और आपसे सारी बातों को लेकर, स्वर्गीय बातों को लेकर हमें बताते हैं, उस जीवन के अनुभव को बताते हैं, और
उस पे हम सब चल रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे जीवन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं पाप में थी, बुराई में, अंधकार में थी। पिता परमेश्वर, आपने मुझे स्वर्गीय जीवन दिया। मैं बहुत बहुत आशीषित हूँ। और सच में मेरा और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, पिता परमेश्वर हम सबों पर दया करना कि एक फलवंत जीवन को हम देखने पाए। हमारा जीवन ऐसा ना हो कि काट डाला जाए, लेकिन आप में प्रभु यीशु मसीह जैसे अभी फलवंत हो रहे हैं, आगे भी होने पाए। पिता परमेश्वर, विशेष करके मेरे जीवन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि निरंतर आप मुझे फलवंत कर रहे हैं आत्मा में, आपके वचन में, आपकी संगति में प्रभु जी। उसी प्रकार से प्रभु जी आपकी शांति को मैं अपने जीवन के लिए और सब के लिए मांगती हूँ। आपने मुझे शांति दी है प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु जी, जो अशांत करने वाली आत्माएं हैं, जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जो शैतान की शक्तियां हैं प्रभु, उनसे सिर्फ आप बचा के रखते हैं प्रभु जी। नहीं तो आज मनुष्यों की दशा देखकर, संसार की दशा देखकर प्रभु जी, सच में प्रभु हम घबरा जाते हैं, लेकिन आपने वहां से निकाला है प्रभु जी, छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं बहुत धन्य भाग को मानती हूँ प्रभु, और आशीषित हूँ प्रभु जी। और सच में प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं, जो छुड़ाए गए हैं, जिनको छुड़ाने का अनुभव है प्रभु, छुड़ाए जाने का अनुभव है प्रभु जी, उन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु जी, आपने हम सबों को मन फिराने के लिए सामर्थ दिया। आपने विश्वास की आत्मा को दिया है ताकि हम आप पे विश्वास कर सके। विशेष करके मुझे विश्वास की आत्मा को दिया है, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज हम सब वचन सुन के आशीषित हुए हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, भैया के लिए भी जो सब प्रभु जी मीटिंग को संभालते हैं, बोलते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जितने नए लोग जुड़े हैं प्रभु जी, या बहुत दिनों बाद जुड़े हैं प्रभु यीशु, उन्हें भी बहुत आशीष देना, उनकी भी मदद करना कि वो भी इस संगति में बने रहे प्रभु जी। जो आप में बने रहते हैं प्रभु जी, वो और भी फलवंत होते हैं प्रभु, उन पर भी दया करना प्रभु। आपने हम सबको प्रभु जी बचा के रखा है प्रभु जी, अपनी देह में जोड़ के रखा है प्रभु यीशु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हम सबों के घर परिवार के लिए भी, उनके जीवन के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए प्रभु इस वचन पे मैं विश्वास करती हूँ और क्लेम करती हूँ प्रभु जी कि जैसे मैंने आप पे विश्वास किया और उद्धार पाया, मेरा घराना भी उद्धार पाएगा। और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, वो भी गवाही देंगे कि उनके साथ साथ उनके घर और घराने उद्धार को पाए हैं प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका स्वर्गीय जीवन के लिए दिया प्रभु जी, और हम सबों को सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते हैं, मामू के जीवन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उन्हें बहुतायत से आशीष देना प्रभु, ताकि प्रभु जी कल वो फिर से प्रभु जी जब इस संगति में जुड़े प्रभु, तो अद्भुत स्वर्गीय बातों को, उस अनुभव को प्रभु जी जो आप उन्हें देते हैं, हम तक पहुंचा सके प्रभु। सारी बातों को, मीटिंग को, इस ऐप को, अमन भैया को प्रभु जी, और जितने भी लोग प्रभु जी इस मीटिंग का संचालन करने में जुटे हुए हैं प्रभु, सबों को आशीष देना प्रभु। आपने अंकल को चंगाई दिया प्रभु, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। 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 आशीष दे।